Good evening, everyone. Now topic is implicit function. आज implicit का पहला क्लास है और डिफरेंशियल में काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान देगा, यहाँ से हम लोग 4 या 5 टर्म पढ़ेंगे पूरे इसमें आपको डिफरेंशिएशन में, और चारों पांचों सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्प्लिसिट पे। इम्प्लिसिट ये पहला टॉपिक है। और इम्प्लिसिट होता क्या है पहले हम आपको ये समझा दें। एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप चाहो, एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप एक्स और वाई को अगर अलग करना चाहो तो वो अलग नहीं हो सकता है। एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप चाहो कि एक्स और वाई आपका अलग हो जाए तो वो अलग नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए, आप एग्जांपल दे रहे हैं आपको, आप चाहोगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू एक्स वाई। ये एक क्वेश्चन। आप चाहोगे एक्स अलग हो जाए, वाई अलग एकदम सेपरेट सेपरेट हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक्स वाला टर्म एक साथ, वाई वाला टर्म एक साथ, तो ये पॉसिबल है। ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट करते हैं जो फंक्शन अलग हो जाता है, जो फंक्शन अलग हो जाता है। जैसा एक क्वेश्चन आप ऐसे लो, तो इसमें कितना भी कोशिश कर लो, एक्स वाले टर्म को एक साथ, वाई वाले टर्म को एक साथ नहीं आएगा। तो वो जितना कोशिश करना करो वो नहीं आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब जैसे आप सोचोगे ना कि हम एक्स वाले को सब एक तरफ कर ले, वाई वाले को सब एक तरफ कर ले, ये पॉसिबल नहीं इस क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग, वैसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट बोलते हैं। और ठीक है, तो यही इम्प्लिसिट का आपका डेफिनेशन है। बट कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये सब वर्ड आप ऐसे भी समझ सकते हो। बस एक नाम दे दिया गया कि जिसको हम एक्स और वाई को अलग नहीं कर सकते, उस तरह के फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अब बनाने का मेथड वही सब। सबसे पहले आपको इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आपको वाई स्क्वायर वाई क्यूब का डिफरेंशियल पता होना चाहिए। ये सब लास्ट डे हम लोग इस पर बात की थी। जैसे वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा n into x to the power n minus। ठीक है, तो इज वेरी सिंपल। अब वेरिएबल को अगर करते हो तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वाई स्क्वायर है। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के, तो दिक्कत है। तो ये वाई स्क्वायर हो गया, ये वाई हो गया, अगेन ये वाई, फिर बैलेंस किया और ये dx। ये रिजल्ट आपको 2y हो जाएगा। देखो ये बहुत आना है, इसलिए फिर से लास्ट डे भी बहुत बात की है, आज भी बात करें, पूरा चैप्टर इस पर टिका हुआ। अगर मान लिया आपको वाई क्यूब को डिफरेंशिएशन करना है तो वही सेम प्रोसेस, किसी भी वेरिएबल को जब डिफरेंशिएट करते हो तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल आपका y है, तो आपको y के रिस्पेक्ट में करना होगा। फिर ये आप यहाँ से ऐसे लोग और दिस इक्वल टू 3y स्क्वायर dy बाय dx। देन व्हाट, अब मान लीजिए आपको सपोज करो sin y को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हाउ टू डिफरेंशिएट, देखो आप क्या करोगे, sin y, और यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रिगो को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। बट यहाँ पे एंगल तो y है, तो y के रिस्पेक्ट में करो। ये खुद से दियो तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए। अब sin y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा, cos y एंड डिवाइड बाय dx। सिमिलरली एक चीज और आपको इस एक्सरसाइज में बहुत मिलेगा, जैसे मान लीजिए x एंड y, इसको डिफरेंशिएट करना, ये सब मिलेगा, बहुत मिलेगा। और हम आपको बोलेंगे ये सब हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ आएंगे। ये हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ आएंगे। हम ये सब नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट यहाँ आएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट कैसे होता है। वाई स्क्वायर आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स आया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y एंड डिवाइड बाय x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको विद रिस्पेक्ट टू y 2y होगा एंड देन डिवाइड बाय x। अब y टू द पावर 5 आया, मान लीजिए इसको लिखेगा 5y टू द पावर 4 एंड डिवाइड बाय x। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टर्म्स है, एक x और एक y। आप x को अलग कर दो, y को डिफरेंशिएट करो, y को अलग कर दो, x को डिफरेंशिएट करो। तो u इंटू v के प्रोसेस हो गए, x को बाहर किए, y को किए, y को फिर हम बाहर किए और x को किए। तो दैट केस में x dy by dx और ये dx dx वन होगा, और दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x1। तो ये बहुत सिंपल सब टर्म्स है जो हम लोग को डिफरेंशिएट करने के लिए मिलेगा, और हम लोगों को उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, है ना। इम्प्लिसिट से भी एक भी क्वेश्चन हम लिए नहीं है अभी तक। ऐसे लास्ट डे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस पे काम किए थे, कर रहे थे। ओके, एक आसान क्वेश्चन से पहले बढ़ते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन से, एंड देन फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे
अगर मान लिया आपको एक क्वेश्चन देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए इजी लेते हैं पहले, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy, फाइंड dy by dx. दिस इज द क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy, फाइंड dy by dx. आप अपने स्तर पर ट्राई करो पहले, एंड देन फिर हम इस पर बात करते हैं. कॉल आ रहा है. ओके, हाँ आंसर देने का जरूरत नहीं, सिर्फ ये बताइए बना या नहीं बना. आंसर देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आंसर थोड़ा अजीब अजीब रहेगा सबका, तो देने में थोड़ा सा दिक्कत भी होगा. ओके, हाँ देखिए, हाँ डन. देखिए बहुत सिंपल है, देखिए dy by dx निकालना है, तो आप क्या करो, d by dx बोथ साइड, एंड x क्यूब प्लस y क्यूब, एंड d by dx 3xy, and what, d by dx x cube and d by dx y cube, and 3 को बाहर कर लीजिए, d by dx x. अब देखिए x क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हो जाता है 3x स्क्वायर, एंड y क्यूब का डिफरेंशिएशन, अब धीरे धीरे आपको आदत बनाना होगा कि y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर होगा एंड dy by dx. अब किसी को भी दिक्कत है कैसे, तो हम अभी स्टार्ट किए तो थोड़ा थोड़ा बता भी देंगे. y क्यूब को करो तो विद रिस्पेक्ट टू y होगा, एंड देन फिर y एंड देन x. एंड देखिए इसके बाद फिर आपके पास क्या होगा, ये 3 हो गया, और x y को कैसे करेगा, x को छोड़ दीजिए एंड y को करिए, एंड y को छोड़ दीजिए x को करिए. दिस इज द प्रोसेस. देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर dy by dx हो गया, और देखिए यहाँ से 3 को कॉमन निकाल के काट लीजिए, एंड x से dy by dx एंड प्लस dx dx हो जाएगा. अब क्या करेगा, अब इसको आप उठा के चलिए, x स्क्वायर माइनस y एंड दिस इक्वल टू x dy by dx minus y square dy by dx, and x square minus y is equal to x minus y square dy by dx. Then what, dy by dx is equal to x square minus y by x minus y square. That is answer. कितने लोगों का बना ये क्वेश्चन, बताइए जल्दी से. ओके बढ़िया, चलिए ठीक है. कुछ लोगों ने मैसेज किया कि बना है, अगर 3-4 लाइन भी बना है तो चलिए ठीक है, आप प्रोसेस में है, काम हो रहा है आपका, ये बढ़िया है. चलिए हम इसको बढ़ाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में आते हैं. बताइएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. 100% इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा, मतलब आज का क्लास और अगला क्लास मिला के एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डिफरेंशियल 100%. तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. फाइंड dy by dx. यहाँ पे x और y वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है, ऑल आर कांस्टेंट.
मिटाते हैं इसको, है ना, ये सब तो हो ही गया। देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, वेरिएबल एक्स और वाई है, बाकी सारा जो भी दिख रहा है वो सारा का सारा कांस्टेंट है। कैसे बनेगा, सॉल्यूशन में आइए। देखिए दोनों तरफ क्या करिए, डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, डी बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2a वाई। देखिए पिछला 1-2 क्लास काफी इंपॉर्टेंट हुआ आपका, तो बहुत बेसिक्स बात बताएं। देखिए आपको जो पिछले कुछ क्लास में पढ़ाए वो सब एग्जाम में नहीं आए, एग्जाम में ये सब आता है, इस तरह का क्वेश्चन सब आता है, ठीक है, लेकिन इनको बनाने के लिए वो सब बात को जानना जरूरी है। देखिए ए को आप बाहर कर लो, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशियल, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए स्टार्ट है तो कुछ कुछ लिख लेते हैं हम लोग। तो एच को बाहर करके एक्स और वाई को डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ पे बी को बाहर कर लो एंड वाई स्क्वायर को डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ पे 2g को बाहर कर लो और x को डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ पे 2f को बाहर कर लो और y को डिफरेंशियल करेंगे, और यहाँ पे तो एक कांस्टेंट है ही, और इस तरफ 0 का डिफरेंशियल तो कुछ होगा नहीं दूसरे, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल है, ये a हो गया, x का डिफरेंशियल 2x हो गया, ये 2h हो गया और x dy बाई dx और ये y प्लस b, y स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2y dy बाई dx, y स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2y dy बाई dx प्लस 2 dx dx1 प्लस 2f dy बाई dx एंड प्लस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 2hx dy बाई dx प्लस 2hy प्लस 2by dy बाई dx प्लस 2g and plus 2a dy by dx is equal to 0. Then what? 2ax plus 2hy plus 2g minus 2hx plus 2by and 2a dy by dx. कुछ नहीं, डिवाइडेड वाले टर्म्स को हम उठाकर उस तरफ लेके चलेंगे और बिना डिवाइडेड वाले इस तरफ आएंगे, 2 को कॉमन निकालिए, ax plus hy plus g and minus hx plus by plus f and this is equal to dy by, that is answer. कितने लोगों से बन जाता, गुड। चेंज करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग। देखिए इम्प्लिसिट अभी अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, आपको कुछ नया नहीं लगेगा, ये जान लीजिए। अभी 2-3 एक्सरसाइज जो इसका पढ़ेंगे एकदम नया लगेगा। आप अगर पीछे अच्छे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप पीछे अच्छे नहीं है तो फिर आपको दिक्कत, मतलब आपको चेन पे ज्यादा काम करना होगा। कुछ लोगों को लगेगा ये सब तो हम लोग पढ़े हुए पहले से भी। चलिए क्वेश्चन हम लोग बदलते हैं, है ना, फिर हम लोग बात करते हैं। हाँ क्वेश्चन है, आप ले लो एक और क्वेश्चन। हाँ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। ट्राई दिस वन। इसके क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग क्वालिटी क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप बनाओ। आसान है, कुछ खास तो दिख नहीं रहा है ऐसे, है ना। इसमें करिए क्या, यहाँ पे डी बाई डी एक्स
एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस डी बाई डी एक्स 5 इज इक्वल टू 0। देन क्या करेगा, ये u और v है, x को बाहर कर लीजिए और वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को बाहर कर लीजिए और x माइनस। उसके बाद फिर क्या करेगा, यहां से देख लीजिए माइनस है तो आप एक ब्रैकेट ले लें, एक्स स्क्वायर को बाहर कर लीजिए एंड वाई को डिफरेंशिएट करिए, वाई को बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ओके, देन देखिए एक्स हो जाएगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, अब आप आदत बना लीजिए, ये 2y dy बाई dx होता है, अब आदत बना लीजिए प्लस वाई स्क्वायर dx dx आपका 1 हो जाएगा, यहां से देखिए आप खोल लीजिए इसको माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx एंड माइनस देखिए यहाँ पे आ जाएगा y एंड इसको डिफरेंस करिए तो 2x हो जाएगा और ये तो फाइनली 0। ठीक है, कुछ जगह पे आपको dy बाई dx दिखेगा और कुछ जगह पे dy बाई dx नहीं दिखेगा, और दैट केस में देखिए 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx and this is equal to 2xy and minus y square dy by dx is equal to 2xy minus y square and 2xy minus x square, that is answer। आसान क्वेश्चन था, कुछ खास बात नहीं इस क्वेश्चन। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दूसरे क्वेश्चन के क्वालिटी को बदलते हैं। देखिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, देखिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आज का क्लास और पिछला क्लास, मतलब अगला क्लास मिला लीजिएगा तो एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा कंफर्म एग्जाम। अब जैसे एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, बोलता है कि फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx और क्वेश्चन दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, दिस इज अ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। आसान है, बनना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना आप ये समझिए, देखिए इसमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, एडिशन है वेरिएबल का, उस पर स्क्वायर है, मतलब ये कुछ इस तरह का है, ध्यान दीजिए फंडामेंटल बहुत अच्छा होना जरूरी है। देखिए कोई वेरिएबल है उस पर कोई पावर है, देखिए ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल ही है, ठीक है, अब इसके अंदर जा नहीं सकते, कुछ लोग बोलेगा कि अच्छा एक काम करेंगे इसको स्क्वायर खोल दीजिए, तो स्क्वायर को खोलिए तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लिया पावर बहुत बड़ा कर दिया, 7 कर दिया तो 8 कर दिया तो 5 कर दिया तो फिर खोलना मुश्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 5 खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो बिना खोले हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो बिना खोले एक तो तरीका था खोल के बना लेते हैं, और दूसरा तरीका था कि नहीं खोलेंगे नहीं, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं एंड डी बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई करते हैं। अब देखिए इसके बाद ये वेरिएबल, तो आप क्या करोगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स, और यू इंटू बन जाएगा तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स डी एक्स। चलो इसको थोड़ा बनाओ, आप लोग आगे प्रोसीड करो। देखिए वेरिएबल है ना, ये जगह 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 माइनस 1, देखिए वही चीज, देखिए बैलेंस है, पूरी तरह से बैलेंस है, डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स इन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 बैलेंस है। देखिए अगर वेरिएबल बैलेंस है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं,
यहाँ पे वेरिएबल आपका बैलेंस है, देन व्हाट? अब आप यहाँ पे आइए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल डायरेक्ट करने का तो डालिए, एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू, बीच में एडिशन है तो कोई परेशानी नहीं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 2y डिवाइड बाय dx, और ये हो जाएगा x dy बाय dx एंड प्लस 5। अब देखिए इस केस में क्या करेगा, ये तो 2 - 1 1 ही हो गया, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, चाहो तो यहाँ से 2 निकालोगे तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस y dy बाय dx एंड दिस इक्वल टू x dy बाय dx प्लस 5। देखिए कैलकुलेशन बहुत आता है इनमें से, डिफरेंशियल का काम तो एक दो ही स्टेप होता है, कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है, मल्टीप्लाई करना होगा, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। ये हो जाएगा 4x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस 4 देखिए y and x square plus y square dy by dx and this equal to x dy by dx plus 1। आप इसको उठा के इस तरफ ले आइए, 4x x square plus y square minus y and x minus 4y x square plus y square dy by dx। फाइनल dy by dx क्या होगा? फाइनल dy by dx आपका होगा this is equal to 4x x square plus y square minus y, और नीचे हो जाएगा x minus 4y and x square plus y square। आंसर उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए यहाँ पे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और डेफिनेशन को सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक टर्म हम और आपको नहीं सिखाए हैं, डबल डेफिनेशन, लेकिन चलिए हम इसको अगले क्लास में डबल डेफिनेशन करेंगे, आज अवॉइड करते हैं डबल डेफिनेशन क्वेश्चन, नेक्स्ट से सिखाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन डबल डेफिनेशन को दिख रहा है मुझे तो, लेकिन उसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया यहाँ से, इफ x to the power y is equal to e to the power x minus y, prove that dy by dx is equal to log x by 1 plus log x का whole square। This is very very important। ओके ये पूछा हुआ अभी मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड वगैरह में पूछ चुका है। तो क्वेश्चन में खूबी क्या है, पहले ये देखिए क्वेश्चन में सबसे बड़ा खूबी कि x to the power y, ठीक है, वेरिएबल पे वेरिएबल, वी नो दैट ना, वेरिएबल पे वेरिएबल, अगर किसी क्वेश्चन में वेरिएबल पे वेरिएबल मिल गया तब आपको क्या करना है, टिकिंग लॉग। और एक चीज आप नोटिस करिए, यहाँ भी लॉग दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस कंसेप्ट को देखो, जो हम कंसेप्ट पढ़ाए थे अभी काम आ रहा है, टेकिंग लॉग, तो इसको बनाने के लिए आप लॉग यूज कर लीजिए। तो लॉग अगर दोनों तरफ लगाते हैं, लॉग x to the power y एंड लॉग e to the power x minus y, एक चीज और जान लेंगे, इन कैलकुलस मतलब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लिमिट्स पढ़ लें तो लॉग e का वैल्यू 1 होता है, लॉग e का वैल्यू जो होता है वो आपका 1 हो जाता है। तो अब देखिए इसके बाद क्या है, लॉग, देखिए इसे बहुत फंडामेंटल है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करिए, शुरू का क्लासेस अगर क्लियर नहीं है तो दिक्कत करेगा, पूरा डिफरेंशियल में प्रॉब्लम आए। log m to the power n, that is in log m, we know that। और इसमें ऐसा एक भी बात नहीं जो हम पहले आपको नहीं बताए, ठीक है। लॉग के बारे में आप बात किए डिफरेंशियल के अंदर, देखिए ये आपका 1 होता है, सारे फार्मूला पे बात की, log a base b is equal to log a by log b, ठीक है, सारे पे बात की हम। तो अब देखिए अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, मुझे आइडिया यहाँ से मिला कि वेरिएबल पे वेरिएबल है और इसको बनाने का सिर्फ एक तरीका लॉग लगा के, 2 लॉग लगा दी। अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला log m to the power n का फार्मूला n log n। एक बात हम आपको और बताते हैं, जब भी हम ये लिखते हैं एक चीज और लिखते हैं, इज नॉट इक्वल टू n log n। पूरे पे अगर पावर है तो नहीं, यहाँ पे पावर होता है तभी होता है, तो ये लिखाएगा कितना, y log x, और ये हो जाएगा x माइनस y log e। log e का वैल्यू 1 हो जाएगा, y log x is equal to x minus y।
अब एक चीज नोटिस करिए कि राय जो हमारा प्रूविंग है कहीं पर भी आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए आपको y नहीं दिख रहा, अंदर में कुछ नहीं दिख रहा, तो इस y को आप उठा के इधर ले आइए। देखिए बहुत मेहनत करना होगा तब जाके आप सीख पाइएगा x। एग्जाम में पूछने का कारण शायद यही सब हो कि पहले कैसे लेके बढ़ना है, वेरिएबल पे वेरिएबल और टेकिंग लॉग, वी नो दैट लॉग ही 1 होना चाहिए, एंड फिर उसके बाद फिर ये कंडीशन आएगा, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई और हमेशा प्रूफ पे नजर बनाए रखिए। प्रूफ में कहीं पर भी आपको यहाँ पे y नहीं दिखा है तो y वाले को सब एक तरफ कर लिए, y को यहाँ से कॉमन निकाल ली, ये हो जाएगा log x plus 1, log x plus 1। तो फाइनली आएगा y इज इक्वल टू x by 1 plus log x by 1 plus log x। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज u by v, d by dx, u by v, v du by dx minus u dv by dx and by v square। u by v हो जाएगा v du by dx minus u dv by dx by v square, ये फॉर्मूला होता है, तो हम यही लगाएंगे यहाँ देखो dy by dx। और ये दिमाग में ऐसे भी आ रहा है कि 1 plus log x देखिए होल स्क्वायर, तो यहाँ पे v स्क्वायर होता है तो काम बन जाएगा, तो 1 plus log x को आप छोड़ दो एंड d by dx x माइनस x को छोड़ दो d by dx 1 plus log x एंड बाय 1 plus log x का होल स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन आप करते जाओ, ये हो जाएगा 1 plus log x, ओके ये हो जाएगा 1, ठीक है 1 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा x, देखो ये 0 हो जाएगा और ये 1 by x हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 1 plus log x का होल स्क्वायर। तो 1 plus log x minus 1 and 1 plus log x का होल स्क्वायर, तो अब यहां से हो जाएगा log x यहां हो जाएगा एंड 1 plus log x का होल स्क्वायर यहां हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू dy by dx। डन, आसान है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम है। जानते हैं एक क्वेश्चन और आप आपको दिखाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए एक क्वेश्चन है, इसको भी आप लिख लो। क्वेश्चन है कि इफ y log x is equal to x minus y, प्रूव दैट, देखिए प्रूफ से बहुत आइडिया मिलता है हम लोगों को, dy by dx is equal to log x by 1 plus log x का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन ये भी मिलेगा आपको, एज अ क्वेश्चन मिलता है। अब एक चीज नोटिस करिए कि आप यहां पे हैं, देखो इसको ये लोग क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन क्या किया कि इफ ये ऊपर वाला हटा दिया, ये सब पार्ट हटा दिया, एक्सपोनेंशियल हटा दिया, वेरिएबल पे वेरिएबल हटा दिया, ये सब हटा दिया, और यहां से क्वेश्चन बनाया कि अगर ये ऐसा है तो ये प्रूफ करो, तो ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं। क्या किया इसमें, देखिए इसमें फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि इस साइड में कहीं पर भी y नहीं दिख रहा है, जब इस साइड नहीं दिख रहा है तो y को कोशिश करेंगे अलग ही कर दें, ये y आराम से अलग हो जा रहा है एंड देन फिर आपको तो दिख ही रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, आपके पास फंडामेंटल होना जरूरी है। अगर आपके पास फंडामेंटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल नहीं है तो प्रॉब्लम है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बदलेंगे थोड़ा, ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग चेंज करेंगे, थोड़ा सा बदलेंगे, मिटाते हैं, ओके। क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ x to the power p y to the power q is equal to x plus y p plus q, prove that dy by dx is equal to y by x। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा हुआ है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन में भी आ सकता है, स्टेट कॉम्पिटिशन में दिख सकता है। आप क्वेश्चंस को एक बार खुद से देख लो, देखिए एक्स और वाई वेरिएबल है, पी एंड क्यू जो ये कांस्टेंट है,
अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा है कि P और Q का जो सम दिख रहा है, ऐड दिख रहा है, वो इधर दिख रहा है। तो प्रूविंग भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रूविंग क्या है कि y by x, प्रूव करो कि ये आपका y by x है। देखो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से देखोगे। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए एक तरीका है कि इसको डायरेक्ट आप बनाना स्टार्ट कर लीजिए। ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, और आप बनाना स्टार्ट करिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं पहले समझोगे। एक तरीका ये है कि इसको डायरेक्ट बनाओ, और दूसरा लॉग लगा लो। लॉग जो लगाया जाता है ना, दो जगह लगाया जाता है, ध्यान रखो। लॉग दो जगह लगाया जाता है, याद रखो। लॉग एक जगह लगाया जाता है कि जब आप वेरिएबल पे वेरिएबल तब, और एक और जगह लगता है। लेकिन लॉग लगाने का तरीका एक है, वेरिएबल पे आप जब वेरिएबल है तब लॉग, और एक जगह वेरिएबल लगता है जब क्वेश्चन, जब बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन अजीब टाइप का हो जाए, लाइक ऐसा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, फिर वाई प्लस एक्स, या फिर एक्स वाई क्यूब, और बोले इसको डिफरेंशियल इनटू लॉग या साइन एक्स कर दे, और बोले इसको डिफरेंशियल करो। तो ऐसे टाइम में अगर आप लॉग लगेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, जैसा हम इस क्वेश्चन में आपको दिखा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा लॉग कहाँ कहाँ लगता है। एक तो पक्का है कि वेरिएबल पे जब वेरिएबल हो तब लगता है, और एक होता है कि जब क्वेश्चन बहुत अटपटे टाइप का हो और आपको लगे कि लॉग लेने से कुछ फायदा है, तो आप वहां पे लॉग लगा सकते हो। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को लॉग से अगर आप जाओगे तो आसानी से बन जाएगा, इस क्वेश्चन को लॉग से अगर जाते हो तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखोगे। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग हम लोग दो तरफ लगाएंगे। यहां से लॉग लगाएं, x to the power p, y to the power q, and x plus y, p plus q। कुछ गलती है? हाँ दिखा गलती, दो तरफ लॉग लगाएं। अब देखिए लॉग u इंटू v क्या होता है, लॉग u इंटू v क्या होता है, दैट इज लॉग u प्लस लॉग। यहाँ पे हम लॉग लगाएंगे पहले, लॉग x to the power p, लॉग y to the power p। और देखिए एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लॉग अगर m टू द पावर n है तो n लॉग m हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ लेंगे p प्लस क्यू लॉग x प्लस वाई। अब क्या करेगा, ये p लॉग x है, ये q लॉग y है, एंड p प्लस क्यू इंटू लॉग x प्लस वाई। ठीक है, इन दो फार्मूला का कमाना है। ठीक है, बहुत थोड़ा सिंपल हो गया। एक्स एंड वाई वेरिएबल, प्रूविंग कितना इंटरेस्टिंग है। अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए एक्स क्यू वाई 7 एंड एक्स प्लस वाई पे पावर 10, तो अगर आप इसको समझ गए तो आप आसानी से वाई बाई एक्स आंसर लिखिए, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पावर हो जाता है। ठीक है, हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लॉग लेना ज्यादा बेहतर समझे। डायरेक्ट भी बना सकते थे, वेरिएबल पे वेरिएबल नहीं है इसमें, वेरिएबल पे कांस्टेंट पड़ा हुआ है, तो हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, बट वो लेंदी होता। तो हम लोग लॉग को चूज किए। लॉग दो जगह पे लिया जा सकता है, एक जब वेरिएबल पे वेरिएबल हो, और दूसरा जब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो। तो ये लेंदी टाइप का मुझे लग रहा था, तो वहां पे हम लॉग ले लेंगे। ठीक है, अब ये कोई पूछेगा कि पता कैसे चलेगा, हाँ नहीं भी पता चलेगा और लग रहा है कि लॉग लग सकता, तो लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, यहाँ पे लेकिन लॉग लगाने टाइम ध्यान रखना फॉर्मूला करेक्ट लगाना है। ये आपका होगा। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। धीरे धीरे लोगों को आदत डालना होगा जल्दी जल्दी डिफरेंशिएशन करने का। तो देखिए हम दिखाते हैं, हम p को छोड़ दिए एंड log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, मतलब आप कुछ ऐसा करने वाले हो d log x by dx। देखिए जिनका खराब है शुरू का, आप हमसे बात करिए और शुरू के जो डिफरेंशिएशन है उसको ठीक करिए, क्योंकि सारा खेल वहीं पे। q को छोड़ दीजिए, और log y को आप कैसे लिखोगे, log y विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया log y, और ये हो जाएगा dy एंड dx। देखो ध्यान से देखो, log y है
और यहाँ x है तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो यहाँ भी y देना होगा, खुद से दिए तो बैलेंस करना होगा, बैलेंस कर दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y और dy by dx। चलिए अब देखिए p प्लस q एक कांस्टेंट है, देखिए log को अगर आप डिफरेंशिएट करेगा तो log इसके रिस्पेक्ट में होगा, तो 1/x प्लस y हो जाएगा, और इसको जब करेगा तो 1 प्लस dy by dx हो जाएगा। फिर भी चलिए रफ में दिखा देते हैं, ऐसे मैक्सिमम बच्चे अब समझ रहे होंगे चीज को, और समझना भी है जल्दी जल्दी में, बहुत टाइम नहीं लगाना है कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन किया जाए। देखिए d बाई डी एक्स लॉग x प्लस वाई, ठीक है, आप लॉग को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो लॉग के साथ x प्लस वाई है तो x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ भी x प्लस वाई दे दीजिए और ये विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब देखिए ये जो रिजल्ट है आपके पास हो जाएगा 1/x प्लस वाई, और ये रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस dy by dx। तो क्या आएगा, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट इतना। अब देखो ये हो गया p बाई x, ये हो जाएगा q बाई वाई dy by dx, और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा p प्लस q x प्लस वाई, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे दूसरा फिर से हो जाएगा p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। कैलकुलेशन का काम इसमें ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि आपको प्रूफ करना होता है। अगर सिर्फ डिफरेंशिएशन का होता है तो हम बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मामला तो है नहीं, कई बार हम लोग को प्रूविंग करना होता है, प्रूविंग है तो लास्ट तक जाइए। अब हम ये नहीं बोल सकते कि चलो अब तो हो जाएगा, आपको काम करना है, आदत डालना है काम करने का पूरा। देखिए अब करना क्या है, आप इसको उठा के इधर ले आइए और इसको उठा के लेके चलिए p बाई एक्स, क्या एक काम करते हैं ना, इसी को ले आते हैं q बाई वाई dy बाई dx माइनस। अब देखिए यहाँ पे आप p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई dy बाई dx हो गया, और यहाँ पे आप कर लीजिए p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई एंड माइनस p बाई एक्स कर लें। अब देखिए इस केस में क्या होगा, डिवाइड इसको एक तरफ कर लीजिए q बाई वाई माइनस p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई dy बाई dx and p plus q x plus y minus p by x। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, q x plus y minus y p plus q and y into x plus y and p plus q into x minus p x plus y and x into x plus y and dy by dx। थोड़ा सा जगह कमी हो यहाँ लिख दिया, जो कटता काट लो, तो ये तो ऑफ कोर्स कट जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लें, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, qx प्लस qy माइनस py माइनस qy यहाँ पर बाई वाई, और यहाँ पर px प्लस qx माइनस px माइनस py एंड x। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे px से px कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप आइए py qy से qy कैंसिल हो गया, तो नाउ qx माइनस py बाई y, और वहां पर जाएगा qx माइनस py बाई x, और ये dy बाई dx साथ में आ रहा है। नोटिस करिए कि आपका ये भी चीज कट जाएगा, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x, इज इक्वल टू y बाई x। आसान है, कुछ खास दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना। इज इट क्लियर? क्लियर, यस, चलिए ठीक। इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब क्वेश्चन, है ना। आप चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। मिटा रहे इसको, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए आप। अगला क्वेश्चन एक और देते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट, अभी 3-4 क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे आएंगे। चलिए मिटा रहे इसको। Next question is a very important for board exams. If sin y is equal to x sin a plus y,
prove that dy by dx is equal to sin square a plus by sin। आप क्वेश्चन देख लो एक बार। देखिए प्रूविंग का क्वेश्चन में थोड़ा तो काम बनता है क्योंकि वो प्रूव है। देखिए बहुत सिंपल है, समझिएगा। देखिए तरीका क्या है, ये प्रूविंग करना है ना। और देखिए यहाँ पे वाई वाई भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक से नहीं दिख रहा है लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन में आते हैं। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से आपके लिए बनाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेगा, डी बाई डी एक्स साइन वाई एंड डी बाई डी एक्स साइन ए प्लस वाई। अब देखिए इस केस में क्या होगा, देखिए साइन वाई का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट लिख दे क्या, तो चलिए आगे स्टेप और चलेगा। साइन वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए u इंटू वी है तो x को छोड़ दीजिए आप, एंड साइन a प्लस वाई एंड डी एक्स। और फिर यहाँ पे आइए साइन a प्लस वाई एंड डी बाई डी एक्स एक्स। कुछ नहीं कि u और u इंटू वी में लेके गया। अब देखिए साइन वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे x, देखिए यहाँ पे साइन के साथ ये वाला एंगल और विद रिस्पेक्ट टू इस तरह हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साइन का डिफरेंशियल कॉस, साइन का डिफरेंशियल कॉस ए प्लस वाई, और अंदर करिएगा तो देखिए क्या होगा। देखिए पहले साइन को करना होगा तो कॉस ए प्लस वाई इसके रिस्पेक्ट में करिएगा, तो फिर ए प्लस वाई को करना होगा। ठीक है, ए प्लस वाई को करिएगा तो ए तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब बोलिएगा तो हम साइड में करके दिखा सकते हैं, डी साइन ए प्लस वाई बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डी साइन, लेकिन धीरे धीरे आपको इतना स्टेप नहीं लिखना है, कम करना है। डी ए प्लस वाई, देखिए बीच में एडिशन है तो विद रिस्पेक्ट टू डाल दीजिए बिल्कुल। साइन का डिफरेंशियल देखिए कॉस हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, और ये आपको 0। ठीक है, ए का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू 0 और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे x हो गया, साइन का डिफरेंस cos a प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यहाँ से आइए साइन a प्लस वाई हो गया एंड ये 1 हो जाएगा। इसको आप उठा के इधर ले आइए, cos y माइनस एक्स cos a प्लस वाई। ध्यान से देखिएगा, इसको इधर उठाते हैं और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई। कोई रास्ता नहीं था, डिवाइड इसको तो एक साथ करना ही था। तो अब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई y cos y माइनस x cos a प्लस वाई। देखिए प्रूविंग तो आया नहीं, जो हमको चाहिए था वो बिल्कुल नहीं आया, ध्यान देखिए। ओके, जो हम लोगों को चाहिए था यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, प्रूविंग पे नजर डालिए। प्रूविंग पे जब आप नजर डालते हैं तो ये देखने वाला बात है कि कहीं पर भी x नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे आपको देखिए स्क्वायर था तो बट सिंगल आया, यहाँ पे cos y दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे एक x दिख रहा है। अब मेरे फाइनल प्रूविंग में कहीं पर भी x नहीं, तो आप एक काम करो, इस x के बारे में कुछ करो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए साइन a प्लस वाई बाई ये cos y। अब देखिए इस x को आप क्या करिएगा, यहां से निकालिए,
फ्रॉम 1, यहां से निकालेगा तो ये हो जाएगा साइन वाई। देखिए जब भी प्रॉब्लम आपको कुछ होता है ना फाइनल प्रूविंग में या कहीं पे भी, तो मेन इक्वेशन से आप मदद मांगिए, वो लोग दे देगा, वो पक्का मदद करेगा, ये एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। और ये रहेगा cos a प्लस वाई, cos a प्लस वाई। देखो और लिखना है तो आप लिख लीजिए फ्रॉम 1, कहां से ये कर रहे हैं आप 1 से कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया साइन a प्लस वाई, और थोड़ा सा एलसीएम लीजिए इसको, तो एलसीएम लेगा तो ये हो जाएगा साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई। कुछ नहीं कि एलसीएम हुआ तो ऐसे लिखा है, इसको हम पहले लिख लिए, इसको बाद में लिखेंगे, और ये हो गया साइन a प्लस वाई। देखिए डिफरेंशियल का काम बहुत पहले खत्म हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन का काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशियल का काम हम खत्म कर चुके हैं इस लाइन में, अब यहाँ से पूरा कैलकुलेशन। अब देखिए ये ऊपर उठ के चल जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। नोटिस करिए इसको अगर a पढ़ ले, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी पढ़ ले, साइन a इसको पूरा a पढ़ लो, इसको b पढ़ लो, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, दैट इज साइन a माइनस b, a माइनस b, y से y कैंसिल, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन, और ये हो गया आपका प्रॉब्लम। बट इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो एक और तरीके से बना सकते हो, ये इससे ज्यादा आसान है। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बात करते हैं, इतना में बन जाएगा बस। मतलब ये एक्सरसाइज हमको ये सिखा रहा है कि आप सतर्क होकर काम करिए, खासकर जब प्रूविंग का क्वेश्चन हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। एक तरीका है स्कोर बनाने का, हम लोग क्या करते हैं, गिवन आपके पास, फिर से आते हैं साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। ध्यान से देखिए, देखिए फाइनल प्रूविंग में कहीं पर भी आपको एक्स नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को अलग कर लेंगे, तो साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई हो जाएगा। अब जानते हो इस तरफ सारा टर्म जो है वाई का दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, अपने एक्स में डी वाई लगा देंगे, यहां भी आपको डी वाई लगाना होगा। देखिए यहाँ पे कहीं पर भी एक्स है ही नहीं, वाई के टर्म्स में दो तरफ डिफरेंशियल, ये ध्यान दीजिए, हम लोग जो डिफरेंशियल कर रहे हैं वो आपको वाई के टर्म में, तो ये तो dx बाई dy ही रह जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए u बाई v में टूटेगा, u बाई v में जब टूटेगा तो इसको साइन a प्लस वाई छोड़ दो और d बाई dy साइन y करो, ठीक है। u बाई v तो माइनस, फिर साइन y ले लो एंड d बाई dy साइन a प्लस वाई एंड बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई, then what, sin a plus y sin y का डिफरेंशियल cos y माइनस sin y, और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा cos a प्लस y। देखिए साइन का डिफरेंस cos a प्लस y, अंदर में करेगा तो ये 0 हो जाएगा और डिवाइड बाय 1 ही होता है, इनटू 1 होगा, और ये हो जाएगा आपके पास sin स्क्वायर a प्लस। ध्यान दीजिए sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b पढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा sin a प्लस y माइनस y एंड y उल्टा आ गया, देखिए sin स्क्वायर a प्लस। ठीक है, आपके पास जो रिजल्ट आया है, ध्यान से देखिए, आपके पास जो रिजल्ट आया है वो आया dx बाई dy इज इक्वल टू साइन a बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई। बस आपको निकालना क्या, dx बाई dy थोड़ी निकालना, आपको dy बाई dx निकालना था, तो इसको पलट देंगे। देखिए आज के क्वेश्चन को थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। इंपॉर्टेंट था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। और हम लोग यहीं तक आज छोड़ते हैं क्लास, अगले दिन हम लोग बात करेंगे। देखिए आप कोशिश करिए, आपके पास जो भी बुक्स है चेन रूल खूब बनाइए।
चेन रूल क्लियर होगा तो हम आगे पूरा संभाल लेंगे, चेन रूल अगर खराब हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच।